हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन में। हमारा आज है लेक्चर नंबर 3, क्लास 10, चैप्टर नंबर 3। नाम है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनकी जो भी बेसिक बातें थी, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, कोफिशिएंट्स के रेशियो हमने देखे थे। इवन प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा के सारा डिटेल में बात करी थी ग्राफिकल से रिलेटेड। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया था। सारे के सारे रेशियोज के ऊपर जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। तो आज मैं यहाँ पर से पूरा की पूरा लेक्चर लेकर आया हूँ एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि अपने पास जो इक्वेशंस आएंगी कौन सी आएंगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जानते हो आप उनकी फॉर्म्स क्या होती है। तो वो प्रॉब्लम्स है, इक्वेशन इज लाइक प्रॉब्लम, समस्या अपने पास आएगी, आपको करना है उनको सोल्व करना। सोल्व करने का मतलब क्या है, उनका क्या ढूंढना है आपको, सोल्यूशन यानी इलाज ढूंढना है। तो आज जो सोल्यूशन निकालने का मेथड आएगा ना अपने पास, वो पता है कौन सा आएगा, वो आएंगे एल्जेब्रिक। और एल्जेब्रिक में अपने पास अब दो ही मेथड बचे हैं और उनका नाम क्या है हमारे पास। पहला नाम है सर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है भैया एलिमिनेशन। तो ये दो मेथड्स आज निपटा के चलेंगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे और इलस्ट्रेशंस के साथ बैठाऊंगा हैशटैग छोटू मोटू क्वेश्चन। क्लियर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, बस पढ़ाई पर ही लगवाना है आपका दिमाग। चलो देखो भाई, अपने पास अगर मैं थोड़ा सा रिकैप ले लूं कि मेरे पास जो शक्ल दिखती है, शक्ल का मतलब समझते हैं ना, अपनी जो समस्या आएंगे ना वो कैसे देखेंगे। तो समस्या मतलब इक्वेशंस। इक्वेशंस तो इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन ये रही, a1x+b1y+c1 = 0, a2x+b2y+c2 = 0। और ये जो चीज लिखी पड़ी है इसका मतलब क्या है कि a1² + b1² ≠ 0, इधर a2² + b2² ≠ 0। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब है कि A1 और B1 जो है ना वो एक साथ जीरो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्वेशन टू वेरिएबल में बनी रहे, तो एक्स और वाई को हमको बचाना पड़ेगा, हमको बचाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि A1 B1 एक साथ जीरो नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो गए तो इक्वेशन रहेगी नहीं, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, और समस्या खत्म हो जाएगी सॉल्यूशन कहां से ढूंढोगे। क्लियर। तो यहाँ पर से ये चीजें हमने बेसिक बातें पहले पढ़ ली थी, इसमें डिटेल में बात नहीं करूंगा अभी। अगर आपने नहीं देखा जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो। बाकी मुझे बताओ इन दोनों के अंदर वेरिएबल्स कौन से दिख रहे हैं आपको, एक्स और वाई। इनका हमने नाम क्या दिया था, इनको बोलते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल को बच्चा बोलेगा इसमें एक्स वाई और इसमें एम एन वेरिएबल आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व नहीं होगा। अपने पास दोनों वेरिएबल एक्स वाई, तो इसमें भी एक्स वाई मिलेगा, इसमें एम एन आएगा तो इसमें भी एम एन आएगा। तो जो भी अपने पास वेरिएबल्स आएंगे ना इक्वेशन में, अननोन्स आएंगे जिनको आपको सोल्व करना है, वो दोनों में सेम आते हैं, तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। मतलब समझ गए क्या। ठीक है। चलो भाई, अब अपने पास जो मेथड है वो एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब समझ रहे हो आप। एल्जेब्रिक का क्या मतलब होता है, एल्जेब्रिक का मतलब है कि अब आपको ग्राफ राफ चित्र हार नहीं करना, चित्र वित्र नहीं बनाने। अब आपको क्या करना है, हेरा फेरी करनी है, हमारे पास ट्रांसफर इधर उधर करना है, बस वैल्यूज पुट करनी है, खेल खत्म। कुल मिला के आपको जोर जबरदस्ती करो, दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, पर सोल्व करके आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के जो हथकंडे अपने पास है, जो पावर अपने पास है, जो तरीके अपने पास है, उन तरीके में से पहला नंबर है सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप पहले भी छोटे क्लास में कर चुके, पर उसका नाम अब आया प्रॉपर तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा नाम है अपने पास, क्या नाम है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बहुत बहुत बढ़िया चीज है। उसके बाद तीसरा जो था वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना, अपनी दुनिया से बेचारा जा चुका है, बहुत दुख है मुझे इस बात का। ये अपने सिलेबस में से कट चुका है, ये अपने सिलेबस में नहीं रहा। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर का जो था ना, कई बार अपने पास इक्वेशन ऐसे रहते, 1/x प्लस में 2/y बराबर में 10। इस तरह की इक्वेशन को आप देखोगे तो आप बोलोगे सॉरी ये तो अनर्थ हो गया। कैसे भाई, वेरिएबल कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में। वेरिएबल जब नीचे आ जाता है ना, तो वो अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अपनी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स एक्स और वाई ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरीके की इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन नहीं कहोगे, पर हम जुगाड़ लगा के बनाते हैं इसको। जुगाड़ लगाने का मतलब है कि इस चीज को मैं रिड्यूस करूंगा ताकि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पर से ऐसे 1/x को कुछ मान लेते थे, 1/y कुछ लेट कर लेते, तो लेट लेट करके करना था। अब ये फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, ये भी अपने सिलेबस से टाटा बाय बाय हो चुका है, तो छोड़ दो इसको। अब स्टार्ट करते हैं, पहला मेथड नाम है सब्स्टिट्यूशन।
बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस लेक्चर बनाना जरूरी है क्योंकि सिखाना तो मुझे पड़ेगा ही। भैया देखो नाम पढ़ लो आप, तो आप नाम पढ़ो, कितना प्यारा नाम है, सब्स्टिट्यूशन। ट्यूशन है ना ये, ट्यूशन, ट्यूशन वो वाला ट्यूशन नहीं है जो ट्यूशन आप लेते हो, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में अगर मैं बोलूँ सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब तो हर बच्चा जानता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स में देखते हो, आईपीएल में देखते हो, क्रिकेट में देखा है आपने कि एक प्लेयर का सब्स्टिट्यूट आ गया, यानी एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर बैठा दिया, एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल बैठा दो, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना। तो इसके अंदर आप मुझे बताओ कितने वेरिएबल है आपके पास। अगर मैं आप थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि भैया इसको गायब कर दिया, अब अपने पास एक इक्वेशन है, क्या आप इसमें एक्स और वाई की कोई यूनिक वैल्यू बता सकते हो? एक इक्वेशन से आप एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि अगर दो वेरिएबल और इक्वेशन है तो बहुत नाइंसाफी है। आपको दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती, तभी आप एक परफेक्ट आंसर निकाल सकते हो, और वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों लाइन से सोल्यूशन कैसा आ रहा है ना, कोफिशिएंट से देख सकते हो। बाकी बाकी फिलहाल सिर्फ एल्जेब्रा के लिए सीखेंगे आज सारी बातें। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल में से, किसी भी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर प्लेस कर दो दूसरे के अंदर। तो आपको अपना फायदा उठाना है कि आपको एक इक्वेशन उठाई, मान लो कि मैंने ये इक्वेशन उठा ली, मैंने यहां से सोचा कि यार मेरे को साफ दिख रहा है जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकल जाए ना किसी भी इक्वेशन से, उसी को निकालो पहले। तो यहां से आराम से एक्स की वैल्यू निकल रही है, कितनी एक्स आ गई मेरे पास, y+6। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू आप निकालो किसी भी क्वेश्चन से निकाल सकते हो। तो एक्स की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ वाई निकाली, आप वाई की भी निकाल सकते थे। कल को बोलेंगे बच्चों सर आपने एक्स की ही क्यों निकाली, वाई क्यों निकाली, तो भैया आप वाई की भी निकाल सकते हो, जिसकी भी निकालनी है निकाल लो। अब इस इक्वेशन का काम खत्म हो गया, मतलब भी बन गए, तो जा इसको मार्क कर दो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे कि मेरे को ये इक्वेशन को उठाई और मैंने क्या देखा, मैंने देखा गौर से कि अच्छा एक्स की वैल्यू ये रही और एक्स इसमें भी चल रहा है, तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर भी यही आएगी। तो मैंने इसको यहाँ पर से प्लेस कर दिया, y+6 बराबर 10 हो गया। यहाँ से लिख देना कहाँ से आई है, पड़ोस में से आई है ये वाली। तो यहाँ से 2y+6 उधर जाके हो जाएगा कितना, 10 - 6, तो 2y बराबर 4y कितना आ गया, 2 आ गया। जैसे ही y आ गया 2, तो आवाज आई मेरे पास यहां से x की मेरी वैल्यू भी निकाल दो। तो हमने फ्रॉम फर्स्ट उठाया, x बराबर y+6 रख दिया, x बराबर y की वैल्यू कितनी है, पटको 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 2+6 कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो अपने पास। देखो यहाँ पर रखने से एक इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है, तो कोई नाइंसाफी नहीं है। क्लियर है क्या बात, आगे समझ में। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। अब अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन जो है उनमें कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप समझो, ये है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले आप एक बात समझ लो, सीधा क्वेश्चन नहीं करना है, पहले इनको बनाओ सुंदर। ये अभी डेसिमल डेसिमल लिख रहे हैं, गंदे गंदे से लग रहे हैं, तो इनको सुंदर बना लो थोड़ा सा, जैसे ताकि आपकी देखो जितना ज्यादा आपकी मजदूरी मेहनत कम होगी, कैलकुलेशन कम होगी, उतना बढ़िया। और दूसरी चीज कि गलती कम से कम होनी चाहिए। तो इसको आप सिंपलीफाई पहले कर ले और अच्छे से, उसके बाद वैल्यू इसको इधर उधर करो। तो पहले सिंपलीफाई करूंगा, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो लिखा पड़ा है आप इसको 2/10x लिख सकते हो डेसिमल हटा के, इसको लिख सकते हो 3/10y बराबर में ये 1.3 क्या बन जाएगा आपका 13/10। इधर से देखो इधर क्या बनेगा, इधर अपने पास क्या बनेगा, तो इसको यहां पर से बोलूंगा 4/10x प्लस में 5/10y बराबर में 23/10। अब जब भी अपने पास जो ये कोफिशिएंट फ्रैक्शंस में आ जाए ना, तो आप एलसीएम लेकर उसको मेकअप कर दो, सुंदर बना दो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम आएगा 10, कितना बनेगा 2x प्लस में 3y बराबर में 13/10। अब इक्वलिटी के इधर उधर में नीचे नीचे वाले से कट जाता है, ऊपर ऊपर वाले से कटता है, तो 10 से 10 कुर्बान हुआ और अपने पास एक सुंदर इंसान प्रकट हो गया। इक्वेशन आपकी तैयार। ठीक, उसके बाद अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास एलसीएम 10 ले लिया, 4x प्लस में 5y बराबर में 23/10, 10 से 10 कुर्बान हुआ, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, चलो दो इक्वेशन मिल गई। अब आप स्टार्ट करते हैं हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो पहले इनको नहा धुला के मैंने अच्छा सा बना दिया, अब इनका सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सब्स्टिट्यूशन किससे करोगे, इस इक्वेशन से निकालोगे कि इस इक्वेशन से, तो मैंने आपको हमेशा बोला जहां से अपना आराम से वैल्यू निकले।
और छोटी वैल्यू निकले, जिससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो। सही है ना। तो देखो 2x प्लस 3y प्लस 13 और 4x प्लस 5, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है। दूर से देखने से आपको लग रहा है कि ये बड़ी सी है छोटी सी है, तो मैं इससे सब्स्टिट्यूशन करूंगा। लेकिन इसमें से x का करूँ कि y करूँ, तो मैं आपको दोनों करके बताता हूँ, फिर आप खुद ऑब्जर्व करना कि आपको किस तरह से किस चीज की वैल्यू ज्यादा रखने में आसानी मिलती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ इधर से दोनों वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x बराबर में ये वैल्यू उधर जाके 13 माइनस 3y हो जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी की 13 माइनस में 3y अपॉन में 2, ये आ गई वैल्यू। और दूसरा अगर मैं आपसे बोलूँ इधर से कि y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू 3y बराबर में उधर जाएगा 13 माइनस 2x, y बराबर 13 माइनस 2x अपॉन में 3। आगे ये चीज समझ में। एक सेकंड इसको सही कर देते हैं सुंदर सा। ठीक है, अब मेरे पास x और y की वैल्यू, तो मैं दोनों को ऑब्जर्व करवाता हूँ कि कौन सा रखने से सिमुलेशन आसान हो जाएगा। देखो भाई आप ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर से y की वैल्यू रखता हूँ, है ना, मैं रख देता हूँ, चलो एक बार रख दो। पहले मैंने x की वैल्यू रखी, पहले मैंने x की वैल्यू इसमें रख रहा हूँ, तो यानी x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसके अंदर, तो 4 इंटू में 13 माइनस में 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y बराबर में 23 रख दिया। अच्छा मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब रख रहा हूँ किसकी वैल्यू, मैं अब रख रहा हूँ सर यहाँ पर से इसमें y की वैल्यू रख रहा हूँ। तो 4x प्लस में 5 इंटू में कितना आ रहा है 13 माइनस 2x अपॉन में 3 बराबर में 23। अब आप इनको ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से देखना ना, ध्यान से। इधर देखो ये 2 से 2 कट रहा है, कट रहा है ना, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन आसान, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर देखो, इधर 3 से 5 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा तो आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा, फिर आप एलसीएम लोगे, तो इसका मतलब एक दो स्टेप फालतू, जब स्टेप फालतू गलती के चांस भी फालतू। ठीक है, ओके समझ में आ गई बात। तो यानी कि क्या ऑब्जर्व करा मैंने देखा कि यार यहाँ पर से एक्स की वैल्यू के नीचे डिवाइड में 2 आएगा, तो आप इसमें रखने से 2 से 2 कट जाएगा। तो आपको यही चीज ऑब्जर्व करनी है, जब भी मौका मिले अपॉर्चुनिटी का ऐसा चीजों का, तो आप इस्तेमाल करो। ठीक है, पहले इस्तेमाल करें और अब हम करेंगे यहाँ पर से इसको सिंप्लीफाई। तो यानी काट दू, क्या काट दिया, इसको यूज करूंगा मैं, इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि सिमुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है इससे। तो 2 इंटू में 13 माइनस 3y बराबर प्लस 5y बराबर में 23। यहां से कितना आएगा 13 दूनी 26 माइनस का 9y प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, 20 माइनस में 3y और प्लस 5y बराबर 23। अब अगला कितना बनेगा ये बताओ। ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस 9y प्लस 5y हो जाएगा माइनस का 4y। और इधर से आप जाओगे तो ये कितना बनेगा, अरे ये 9 थोड़ी आ रहा है यार, यहाँ पे देखो गड़बड़ है, ये 6 है, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ओके ओके, इसको सही करते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा 26 माइनस 6y प्लस वाई, तो 26 ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया हमारा माइनस का y बराबर में 23। तो यहाँ से ये उधर जाएगा तो 23 माइनस का 26, तो माइनस y बराबर में -3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3। और जैसे ही y की वैल्यू 3 आ जाती है, जैसे y की वैल्यू 3 आ गई, तो अब आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x की वैल्यू कितनी है वहां रख दो। तो x अपने पास आ गया कितना, x बराबर में 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस में 3 इंटू 3, 3 अपॉन में 2, ये कितना हो गया भैया, तो 13 माइनस 9 ये हो गया 4/2, 4/2 कट के कितना जाएगा 2। तो इसमें आंसर आ गया आपका एक्स और वाई की थोड़ी सही सी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये समझ लेना, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको मैं बता रहा हूँ सिमुलेशन आसान कैसे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन √x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो भाई करते हैं, अब आप किससे निकालोगे वैल्यू, दोनों गंदी गंदी से दिख रही है, तो किसी से निकाल लो, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से अगर √2x बराबर ये वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगा माइनस का √3y। ठीक है, हाँ जी सही है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -√3y अपॉन में √2, ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, x की। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर सकते हो। अब आप इसकी वैल्यू को, है ना, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे रख दो, आ जाओ। तो √3 x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू ये रही -√3y अपॉन में √2 और -√8y बराबर में 0। कहाँ से आई है, बगल से आई है, फ्रॉम फर्स्ट। ओके, ये कितना बन गया, माइनस माइनस √3y बनेगा, -3y हो गया, और नीचे √2 रह जाएगा, -√8y बराबर में 0। अब आपको फिर से दिख गया फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन आ गया तो क्या लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो जो भी नीचे 1 है तो सीधा 1 और √2 का एलसीएम √2 ठोक दिया। अब √2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू जो भी है ऊपर -3 और माइनस बीच में, तो √2 इंटू 1 है तो √2 इंटू √8। अब आपको पता है √2 इंटू √8 कितना होता है, तो ये आपको पता है √16 आएगा, √16 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दू माइनस का 4y बराबर 0। तो आपको पता है नीचे वाली जो चीज है वो डिवाइड वाली चीज हो जाएगी, क्रॉस मल्टी हो जाएगी 0 7, तो क्या बनाएगी 0। यहाँ पर बन गया -7y बराबर 0, तो y की वैल्यू 0/-7, तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी एक्सेप्ट 0, वो कितना हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई फटाफट से, और y 0 आ गया तो सीधा सीधा आप यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर में -√3 अपॉन में √2 इंटू 0 कर दूंगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी 0। तो दोनों 0 आ गए, ठीक है। ये तो था एल्जेब्रिकली। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं ग्राफिकली में जो मैंने बताया था आपको, उनको ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। यूनिक आएगा, इनका चेक कर लो आप। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। चेक करके देख सकते हो आप, √2/√3 करेंगे और देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये रेशियो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। तो वैसे ही आपको वैल्यूज को देखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कभी बराबर नहीं होता। तो यूनिक का केस तो है, यानी कि परफेक्ट आंसर आ गया अपने पास, एक्स और वाई को यूनिक वैल्यू आ गई। अगर आपको मैं याद दिलाऊं ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना ये ऐसी है, ax प्लस by बराबर 0, और मैंने आपको बोला था इनका जो नाम होता है होमोजीनस लीनियर इक्वेशन, ये इनका नाम हुआ करता है। और ऐसी इक्वेशन के बारे में एक बात हमने समझी थी कि जब भी इसका ग्राफ प्लॉट होगा तो इसका ग्राफ में लाइन बनेगी ऑब्लिक लाइन। कैसी लाइन बनेगी, ऑब्लिक लाइन बनेगी। और ऑब्लिक लाइन बनेगी तो उसमें खास बात यह है कि वो पास करती है कहां से, हमेशा पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से तो पास करेगी पड़ेगी, मतलब इसका डेफिनेटली ऐसी इक्वेशन का एक सोल्यूशन डेफिनेटली होता है, और उसका नाम क्या है 0,0 ओरिजिन नाम है उसका, ठीक है। यानी यहां पर से सोचो कि दोनों के दोनों होमोजीनियस ही तो है, ax प्लस by बराबर 0 वाली फॉर्मेट में। यानी इन दोनों के बारे में खास बात है कि इनका जो ग्राफ होगा ना वो 100% ओरिजिन से पास होगा। और क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन भी लेके चल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक बार कट करेंगे, और दोनों कट करेंगी एक जगह एक बार, और ओरिजिन से पास करेंगे। इसका मतलब ये कहां पे कट करेगी, ओरिजिन से। यानी आप इसका आंसर देख के बता सकते थे कि सर इसका आंसर तो सीधा सीधा आएगा 0 0। आगे बस समझ में। तो इसीलिए कहते हैं हर चीज को सीख के चलो, ऑब्जर्व करके चलो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बात बताऊंगा जिससे आराम से निकल जाए, एकदम बढ़िया तरीके से शांतिपूर्वक, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़े हमको, मैथ नहीं करने पड़े, आंसर फटाफट से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, आप सब्स्टिट्यूट कर लो। तो यहां से क्या निकाल लूंगा भैया, y की वैल्यू निकाल लो। 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो कितना बनेगा 3 प्लस, एक मिनट इसको सीधा रख दो, डायरेक्टली डायरेक्टली भेजो। तो ये 3 को आप इधर बुला, आजा, इसको बुला लिया मैंने। 3x माइनस 3 उधर जाके क्या आ जाएगा y। तो ये आगे मेरे पास y की वैल्यू, y बराबर आ गया 3x माइनस 3, ठीक है डायरेक्टली। अब आप क्या करोगे, इसमें रख दो, इसमें रखोगे आप इसकी वैल्यू को, किसकी वैल्यू को, y की वैल्यू यहाँ रख दो। तो 9x माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 3x माइनस कितना 3, और बराबर में 9। तो आप यहां से देखो क्या बन रहा है अपने पास, 9x माइनस का 9x और प्लस का 9 बराबर 0। तो ये कट गया, ओहो ये तो हमारे वेरिएबल्स कुर्बान हो गए, और ये क्या आ गया 9 बराबर 9। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप मुझे बताओ 9 बराबर 9, क्या 9 9 के बराबर होता है कि नहीं होता, हाँ होता है सर। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। और जब भी इक्वेशन बैलेंस होती है तभी तो हम क्या बताएं कि सब कुछ ठीक है जीवन में, सोल्यूशन मिल गए। तो इक्वेशन बैलेंस कराने का ही तो काम था हमारा। किसका काम था वो, वेरिएबल्स की वैल्यू का। तो वेरिएबल्स तो बेचारे खुद शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन मरते मरते जाते जाते उन्होंने इक्वेशन को क्या करा दिया, बैलेंस। यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कट गए, मतलब अपने पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आई। और कोई वैल्यू नहीं आई तो आप क्या बोलोगे कि इसमें एक्स और वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रही इक्वेशन। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है, बहुत सारे। कैसे पता चला, अगर यहां समझ में नहीं आया तो आप रेशियो तो समझ सकते हैं ना, रेशियो तो आपको याद है, इनके रेशियो चेक कर लो फटाफट से। देखो रेशियो अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये a1/a2, इधर चेक कर लेते हैं, 3/9, ठीक है। इधर से आएगा -1/-3, उधर से आएगा 3/9। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/3 आ गया, ये आपका 1/3 आ गया, और ये भी आपका कितना है 1/, तो तीनों बराबर आएगा। तीनों बराबर है तो इसका मतलब इसमें सोल्यूशन कितने आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन।
और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो आप एक आंसर थ्रो ही नहीं कर सकते हो, बहुत सारे आंसर है ना इसके अंदर, कोई परफेक्ट आंसर थोड़ी आएगा एक्स और वाई की वैल्यू का। तो उस वक्त जब भी एल्जेब्रिकली एलएचएस आरएचएस हमेशा बैलेंस हो जाए और उसमें वेरिएबल नहीं रहे, तो आप समझ जाना एल्जेब्रिकली आपको पता चल जाएगा कि यार भैया इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ग्राफिकली आप रेशियो से चेक कर सकते हो, कोफिशिएंट के रेशियो से। तो इसका मतलब आप यहाँ पर से अब याद रखना, कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन सोल्व करने का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप हमेशा आंखों ही आंखों में पहले रेशियो चेक कर लो कि भैया जिससे मैं भिड़ रहा हूँ उसके सॉल्यूशन है भी कि या नहीं। क्लियर? उससे आप थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो फिलहाल यहाँ पर आप आंसर क्या थ्रो करोगे, तो आप यहाँ पे देखो कि भैया टीचर को बताओगे थोड़ी। अब टीचर के लिए आप क्या बोलोगे, टीचर जी, सर जी, आप है ना ये उठाओ y बराबर में 3x-3। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद x की वैल्यू इसमें डालते रहना। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पर से y कितना जाएगा, 3 × 1 - 3 तो आ गया 0। x की वैल्यू मैं 2 डाल दूंगा तो कोई ना कोई सोल्यूशन आता ही जाएगा। ये कितना जाएगा, 3। ठीक है, तो ऐसे ही 1, 0, 2, 3 ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे। तो अपने पास टाइम नहीं है तो आप सीधा यही लिख के छोड़ दो और ये आपका क्या है, आंसर। अब कल को बच्चा बोलेगा सर मैंने तो x बराबर में निकाली थी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप x बराबर में छोड़ो, y बराबर में छोड़ो, एक ही बात है, यही आपका एक आंसर है। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसके अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब कह रहा है टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि दो रेल्स है, रेल मतलब आप बोल सकते हो लाइन है, अपने आप में रास्ते हैं। तो रेल्स रिप्रेजेंटेड है, दोनों की इक्वेशन देख के पता चल गया हाँ भैया लाइन की इक्वेशन है। तो ये पूछ रहा है क्या रेल्स क्रॉस करेगी। अब आपको एल्जेब्रिकली बताना है, ठीक है ना, क्रॉस का मतलब कट करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर से एल्जेब्रिकली बात कर लेते हैं। एल्जेब्रिकली अगर मैं बात करूंगा तो मुझे बताओ यहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। तो मैंने यहाँ से सीधा एक्स की वैल्यू निकाली, चला चला कह रहा है मेरी वैल्यू निकाल लो। एक्स बराबर में कितना आएगा, 4 - 2y। इस वैल्यू को उठाकर मैंने इसमें रख दिया। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, रखते 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 हो रख दिया। कितना आएगा देखो, 2 × में 4 - 2y प्लस 4y - 12 = 0। यहाँ से बनेगा कितना, 8 - 4y प्लस में 4y, और इसको उधर भेज रहा हूँ, कितना बन गया, 12। तो सर देखो यहाँ पर से फिर कुर्बान हो गए बेचारे वेरिएबल, तो 8 बराबर 12, पर कुर्बानी इनकी व्यर्थ में चले गई, क्योंकि कुर्बानी के बाद भी इक्वेशन क्या है, ये अनबैलेंस्ड, बैलेंस नहीं हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं। इसमें क्या है, सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब वेरिएबल भी कुर्बान हो गए पर बैलेंस भी नहीं हुई इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन इसके अंदर नहीं है। अब सॉल्यूशन नहीं है तो आप कोफिशिएंट का रेशियो भी चेक कर लो। देखो सॉल्यूशन नहीं है तो क्या क्रॉस करेंगे, क्या नहीं, नहीं करेंगे, यानी बिग नो, ऐसे बिग नो। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पर से एक चीज चेक कर सकते हो, और कोफिशिएंट के रेशियो भी देख लो सर। यहाँ पर से कोफिशिएंट के रेशियो कितने आएंगे, 1 A1/A2। ये कितना आएगा, 2 में B2 4, और यहाँ से आएगा आपका -4 में -12। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, और ये कटेगा तो कितना आ गया, 1/3। तो ये क्या बराबर है, क्या नहीं है। यानी कुल मिला के रेशियो भी कह रहे हैं चला चला के कि ये यहाँ पर से नो सॉल्यूशन का केस है, मतलब लाइंस पैरेलल बनेंगी, और पैरेलल बनेंगी तो कट करेंगी ना, ना बाबा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो पास करे थ्रू पॉइंट रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। तो कितनी लाइंस पास करेंगे, यानी कितनी लाइंस हो सकती है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो मान लो कि दोनों इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन है, इनको मैंने प्लॉट कर दिया है। सोचो प्लॉट करने के बाद यहाँ पर से इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मान लेते हैं ये पी है। तो वो कह रहा है कि आप है ना एक लाइन की इक्वेशन लिखो जो इन दोनों के सॉल्यूशन से पास कर रही, सॉल्यूशन का मतलब इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से एक लाइन पास कर रही है, उसकी इक्वेशन बताओ। फिर पूछ रहा है ऐसे कितनी लाइंस पास होंगी इस पॉइंट से। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस कितनी होंगी इनके अलावा, तो आप बोलोगे बहुत सारी। क्या बोलोगे, बहुत सारी। ऐसे ये भी हो सकती है, ये हो सकते हो आप यहाँ पर से बहुत सारी लाइंस बना सकते हो। ऐसे मैं दिखा भी नहीं सकता इतनी सारी लाइन बन सकती है। तो इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है यहाँ पर से किसी एक पॉइंट से। फिलहाल वो एक की क्वेश्चन पूछ रहा है तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला जो चीज है, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए इन दोनों के पास जाऊंगा कि भैया मदद कर दो हमारी, और हम बाकी अपना सारा काम कर लेंगे, हमको सोल्व करना आता है। तो यानी मैं यहाँ से अगर बोलूँ आपसे कि क्वेश्चन x+y = 2 है और दूसरी क्वेश्चन है 2x - y = 1, तो आप मुझे बताओ सिंप्लीफाई करने में मदद कर दो। यहाँ से किसकी निकालो वैल्यू, मैं निकाल लेता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 - y आ गया। यहाँ से इसको पुट कर दो 2 ब्रैकेट में 2 - y - y = 1। ठीक है, ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया। अंदर क्या बनेगा, 2 2 जा 4 माइनस में 2y - y = 1। ये कितना बन गया, 4 माइनस का 3y
और बराबर में कितना आ गया 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर से -3y बराबर में 1 माइनस हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 1। और जैसे ही y की वैल्यू 1 आ गई तो आप x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो x कितना जाएगा, x आ गया हमारे पास ये रहा, x बराबर है 2 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो दोनों की वैल्यू सुंदर आई है 1 1। अब आपको ये एक तरह से पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया वो कितना 1,1। तो आपको 1,1 से पास होने वाली अब एक इक्वेशन की लिखनी है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो आ जाओ। तो बचपन वाली बात याद कर लो 9 क्लास के अंदर। तो सोचो भाई, देखो कुछ भी बना सकते हो आप ना, जैसे मैंने x प्लस वाई बराबर लिखा। अब आप खुद सोचो, पुट करो पॉइंट को, क्योंकि अगर ये लाइन की इक्वेशन जो भी लिख रहा हूँ तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वो, है ना। ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, वाई की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो आप सोचोगे बराबर क्या कर दो इसको 2। कल को बच्चा बोलेगा सर मैं तो एक और बनाऊंगा, बना 3x प्लस में कितना बन गया बताओ। ये बन गया 3 इंटू 1, 3 प्लस में 4y। तो ये कितना बन गया बताओ, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है, इसलिए तो बोला मैंने कितनी लाइंस पास करेगी, तो बोला ना कितनी लाइंस पास हो सकती है, अब लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा इनफाइनाइट। यहाँ पर से इनफाइनाइट लाइंस पास होगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, यूक्लिड्स ने बोला है, मैंने नहीं बोला। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई यहाँ पर से फाइंड करना है आपको सोल्यूशन ऑफ द पब्लिकेशन। अच्छा, इनका सोल्यूशन निकालना है आपको, और उसके बाद मुझे फाइंड करना है लैम्बडा। अच्छा, लैम्बडा निकालने के लिए उन्होंने बोला है आपसे कि y बराबर लैम्बडा x प्लस 5। लैम्बडा निकालने के लिए लैम्बडा आपसे क्या बोलेगा कि भैया जाओ पहले मेरे x और y को निकाल के लाओ, क्योंकि यहाँ पर से 3 अननोन है, और 3 अननोन एक इक्वेशन बहुत नाइंसाफी है। तो लैम्बडा निकालना है आपको, तो उसके लिए पहले x और y को लेके आना पड़ेगा। उसके लिए x और y कहाँ से लेके आएंगे, तो वहां से लेके आएंगे यहाँ से। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं इनको लिख लूँ बढ़िया तरीके से। तो मैं लिख लेता हूँ x/10 प्लस में y/5, ठीक है। और यहाँ पर -1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या चल रही है, x/8 प्लस में y/6 बराबर -15 नहीं है, प्लस का 15 है। ओके, ये 8 चल रहा है सर, ठीक है। एक सेकेंड, इसको सही साफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब सुंदर बनाना पड़ेगा, पहले इनको मेकअप वेकअप करो, एलसीएम लो। तो जब एलसीएम ले रहा हूं तो कितना आएगा 10, ये बनेगा x प्लस में 2y बराबर, माइनस को उधर भेज रहा हूँ, कितना हो गया 1। तो यहाँ से x प्लस में 2y बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 10, इक्वेशन तैयार हो गई है। इधर से एलसीएम आएगा 24, 3x प्लस में कितना आएगा 4y बराबर में कितना 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा 15 चौक 60, 0 15 दूनी 30, 360 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई है। अब आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। तो किस इक्वेशन से करोगे जिससे आराम से निकल रही है, और आराम से निकल रही है यहाँ से, तो यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आ गई है कितना 10 माइनस 2y। जैसे x की वैल्यू आ गई है तो मैं इस वैल्यू को इधर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन मार्किंग कर लिया करो, एरो मत लगाना मेरी तरह, नंबर कट जाएंगे नहीं तो। फिर यहाँ से कितने आ जाएंगे देखो, 3 इंटू में 10 माइनस 2y प्लस में 4y बराबर में 360। ओके, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 30 माइनस 6y प्लस में 4y बराबर 360। ये कितना हो गया है, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2y, उधर जाके ये हो जाएगा 360 माइनस का 30 हो जाएगा 330। इधर से काट दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2 से माइनस आ जाएगा पहले तो, उसके बाद 2 से काटेंगे 2 एकम 2 6 12 2 पंजे 10। ये आ गया आपका माइनस का 165 y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अपना आएगा x बराबर में 10 माइनस 2y, तो x बराबर में 10 माइनस में 2y 2 इंटू में माइनस का 165। अब x बराबर 10 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वापस से कितना 330, ठीक है। वैसे भी लिखा पड़ा है देखो, -2y की वैल्यू -330 आ रही थी, ये ना, ये तो आ रहा था अपने पास। तो ये अपने पास 2y की वैल्यू माइनस का ही आ रहा था, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो ये बन गया आपका x बराबर में 340। जैसे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो लैम्बडा की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए आ जाओ, इधर रख लेते हैं। तो भैया कितना आएगा, देखो 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 जल्दी से, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालने के, y बराबर में लैम्बडा x प्लस में 5। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू आई है -165 बराबर लैम्बडा इंटू एक्स
लैम्बडा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, इस 5 को इधर बुलाओ तो ये माइनस का जाएगा, माइनस में जुड़ जाएगा, -170 बराबर 340 लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू निकालने के लिए 340 कहाँ चल जाएगा, -170 के डिवाइड में, यहाँ से काट दो तो 17 से कट जाएगा 2, तो यानी कि आगे लैम्बडा की वैल्यू माइनस का 1/2, ये इसका आंसर। तो ऐसे है ना, एक्स और वाई की वैल्यू को निकलवा कर वो कुछ भी करवा सकते हैं, तो आपको सिर्फ वैल्यू निकाल के रख देनी है, जो भी करवा, एक्स प्लस वाई पूछ सकता है, एक्स माइनस वाई पूछ सकता है, 2x/3 प्लस वाई, कुछ भी पूछ सकता है ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपने पास, अब क्वेश्चन नहीं है, अब अपने पास अगला मेथड है, नाम है मेथड का एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आ गया अपने पास अब जीवन में। तो एलिमिनेशन जो है ना, जैसे गेम्स खेलते हैं ना, है ना, गेम्स की बात कर रहा हूँ। एलिमिनेशन का मतलब होता है, जैसे होता है भाई ये इंसान एलिमिनेट हो गया, आउट हो गया, तो वो यानी कि हट जाता है। तो आपको ऐसा ही करना है, यहाँ पर से आपको हटाना है, उड़ाना है, वेरिएबल्स को उड़ाना है। तो अपने पास कोई भी दो इक्वेशन आएगी ना, उसमें से आपको क्या करना है, कोई ना कोई वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का मतलब है, ऐसा मान लो कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, सुपारी दे के उसको उड़ाना है, सुपारी दी उड़ा दिया। ठीक है, तो सुपारी देनी है, उड़ाना है, तो सबसे पहली चीज सोचो कि आप उड़ाओगे किसको, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स और वाई है, तो आप किसको एलिमिनेट करोगे, तो यानी आपका जो टारगेट है ना, उसको आप लॉक करना पड़ेगा कि भाई इसको उड़ाऊं, किसको उड़ाऊं। तो सोचो गेम खेल रहे हो, आपके सामने पबजी आए पबजी की गेम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर से कोई नजदीक है और एक दूर है, तो आप किसको उड़ाओगे, शूट किसको करोगे, पहले इसको करोगे ना, पास वाले को। तो क्यों, आपने देखा कि जिसको आराम से मैं एलिमिनेट कर पाऊं ना, उसी को तो टारगेट करोगे। तो आप किसी वेरिएबल टारगेट करोगे नहीं करोगे, तो उसी उसके लिए थोड़ा सा मैंने हेल्प करने के लिए ये एक तरह से फ्लो चार्ट बता दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी तो विद द प्रैक्टिस आप सबको किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं ना, फिर तो आप पबजी में एक्सपर्ट हो गए, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, खट खट खट, हेड शॉट, कट से हेड शॉट। ठीक है, चलो भाई, तो फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, देखो फ्लो चार्ट कह रहा है कि यहाँ सबसे पहले आप एक वैल्यू को टारगेट करो, क्या करो, टारगेट। टारगेट का मतलब है अपना टारगेट कैसे करना है, सेट कर दो भैया, उड़ाना है इसको, आज इसको तो आज उड़ा के जाऊंगा। तो इसको उड़ाने के लिए आपने टारगेट करना, टारगेट कैसे करोगे, सबसे पहले आप देख लो कि जिसको टारगेट कर रहे हो ना, उसमें यहाँ पर चेक करो कि कोफिशिएंट जो है ना टारगेट वेरिएबल के, वो इक्वल है या नहीं है दोनों इक्वेशन में। मतलब मान लो कि यहाँ पर से x और y दोनों चल रहे हैं ना, तो इसमें से y का कोफिशिएंट क्या है, +1 और -1। मैं थोड़ी देर के लिए बोलूंगा, आप नेगेटिव पॉजिटिव को साइड रखो, आप तो सोचो y का कोफिशिएंट 1 है और इधर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दोनों का कोफिशिएंट एक तरह से सेम चल रहा है। इधर x का कोफिशिएंट भी 1 है और इधर भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ पर से अगर आपके कोफिशिएंट 1 है ना, तो सबसे बेस्ट है। कोफिशिएंट 1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको अपने पास यहाँ पे गन तो आएगी नहीं उड़ाने के लिए, यहाँ पर अपने पास दो हथियार आएंगे। कौन से दो हथियार हैं, या तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे या दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट। दो हथियार अपने पास है ना। तो पहले आपके पास जो टारगेट वेरिएबल है ना, उसके कोफिशिएंट देखो कि उनके जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन के अंदर, वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है, इफ सेम है यानी इफ यस सेम है, तो उस वक्त आपके पास दो हथियार आएंगे। पहला हथियार आएगा, या तो आप ऐड करोगे, है ना, या फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। तो कब करेंगे उसमें बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपने पास ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त याद रखना कि यहाँ पर से जब भी अपने पास दोनों जो इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट का साइन देखना। अगर दोनों अलग अलग चल रहा है, अलग अलग का मतलब है A4 अल्टरनेट, क्या चल रहा है, ए से ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस। तो जब भी आपके पास ऑल्टरनेट साइन मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, ऐड। ऑल्टरनेट बोलो, डिफरेंट साइन बोलो, तो क्या करोगे, आप इक्वेशंस को ऐड करने वाले हो। सेपरेट कब करेंगे, सेपरेट करेंगे जब आप यहां से समझ लो S4 सेम, ये जो दिख रहा है आपको एस का मतलब सेम साइन। तो अगर मेरे पास सेम साइन है, सेम साइन का मतलब है कि जो टारगेट वेरिएबल है दोनों के अंदर, उनके जो साइन है या तो प्लस प्लस आ रहे हैं या फिर क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस। तो जब भी दोनों के साइन सेम आएंगे, तो S4 सेम, S4 क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट करते वक्त बचपन में हमको सिखाया था साइन चेंज होता है, क्या याद रखना है आपको, साइन चेंज करना है आपको, वो भूल मत जाना। साइन चेंज करना बहुत जरूरी है, जैसे डिवाइड करते हुए करते हैं ना, पोलिनोमियल का डिवीजन करा था आप लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर, तो हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो कि यस वाला चीज नहीं हुई, तो क्या सिनेरियो बनेगा, तो आपका बनेगा यहाँ पर से कि अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आपके पास जब कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो आप कोफिशिएंट को सेम बनाओगे, बनाओगे सेम। और बनाएंगे कैसे, कि यहाँ पर से हमारे पास मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए इधर लिखा पड़ा है 2, इधर लिखा पड़ा है 3, वाई के आगे 2 चल रहा है, इधर चल रहा है 3। तो 2y और -3y, इनकी शक्ल सेम है क्या, शक्ल सेम नहीं है। जब आपके पास शक्ल ही सेम नहीं है, तो आप इनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐड या सेपरेट करने से वो कटेंगे नहीं। तो थोड़े के लिए मान लो यहाँ पे 2y लिख दिया और मैंने लिख दिया 3y।
तो आप सोचो, आप 2y और 3y, इनकी शक्ल सेम नहीं है ना, शक्ल सेम का मतलब है इनके कोफिशिएंट अलग अलग, और जब कोफिशिएंट अलग है ना तो पहले आपको इनको कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। तेरे को उड़ाना तो है आज, तेरे को उड़ा के जाएंगे, चाहे खिलाना पिलाना पड़ जाए, वो अलग बात है। तो इनको खिलाना पिलाने का मतलब है कि इनको कोफिशिएंट को आप सेम बनाओगे, तो 3 और 2 का आप क्या लोगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम लोगे, और एलसीएम कितना होता है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है 3 और 2 का, क्या होगा, 6। यानी कि इन दोनों के लिए मुझे यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा, तब जाके दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो 6 कैसे बनेगा, सोचो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा इसको, 3 से, ठीक है। और इधर किसको करूंगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। अब आप हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, नहीं तो इक्वेशन खराब हो जाएगी। इक्वेशन बैलेंस रहनी चाहिए आपकी, जैसा मिला है ना वैसा आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर से जैसा मिला है, मतलब समझ गए ना, इक्वेशन आपकी बैलेंस रहती है। हमारी प्रॉपर्टी प्रिमिटिव मेथड में पड़ी है कि जब भी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, कुछ भी करो, पर दोनों तरफ करना, एलएचएस आरएचएस हर एक जगह करना है, तो आपकी इक्वेशन छिड़काई नहीं होगी, बैलेंस रहती है। तो आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, हर एक टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। बाकी इसमें तो येस वाला सिनेरियो कि इनके कोफिशिएंट देखो सेम है, इनके कोफिशिएंट क्या दिख रहे हैं आपको, सेम है। तो अब उस समय जब कोफिशिएंट सेम है, तो अब आप दोनों में सेम है, एक्स में भी सेम है, वाई में भी सेम है, तो अब आप क्या सोचोगे कि किसको एलिमिनेट करूं। तो देखो भाई, हमेशा एडिशन प्रेफरेंस में लेना, क्योंकि एडिशन इज बेटर देन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एडिशन में साइन चेंज का लफड़ा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में जहां पर सिमुलेशन में गड़बड़ होने के चांस हो, तो दूर रहो, एडिशन कर लो। ऐड करूंगा इनको, इक्वेशंस को क्या करूंगा मैं, ऐड। और ऐड करते ही आपको पता है क्या बनेगा, जैसे ऐड करोगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कुर्बान, एक्स प्लस एक्स 2x, उधर 10 प्लस 6 कितना जाएगा, 16। तो यहाँ से कटा, एक्स वैल्यू कितनी आ गई है, 8। सीधी आ गई ना, खटा एक्स से। इतना समझाया मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ, थट से आंसर आ गया। अब अच्छा देखो, अब आप क्या करो, दोबारा एलिमिनेशन लगा सकते हो इसके अंदर। जैसे मैंने इस बार वाई एलिमिनेट करा, तो अब की बार, अगली बार दोबारा इनको मैं एक्स एलिमिनेट कर सकता हूँ। पर मत करो, सीधा सब्स्टिट्यूशन लगाओ। आप कोई सी भी क्वेश्चन उठा लो इनमें से, इसमें से कोई सी भी क्वेश्चन उठाओ, और उसमें आप क्या करना, एक्स वैल्यू रख दो। तो यहाँ से 8 प्लस वाई बराबर में 10 है, तो वाई कितना जाएगा, 2। तो आप एक बार किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर बाकी दोबारा में सब्स्टिट्यूशन कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से होता है आपका एलिमिनेशन। क्लियर है क्या बात, चलो आगे देखते हैं। तो अब इस तरह का क्वेश्चन देख लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करना है, सोचो। तो मेहनत कम से कम हो अपनी, है वो भी ध्यान रखना है, मेहनत मजदूरी कम से कम हो, टाइम कम से कम लगे, और आंसर फटाफट से आए, ये चाहिए हम लोग को। तो अब आप यहाँ पर से देखो कि इसमें से आप टारगेट किसको करोगे, एक्स को एलिमिनेट करोगे कि वाई, मतलब किसकी सुपारी लोगे आप, एक्स की सुपारी लोगे, वाई की सुपारी लोगे, ठीक है। तो यानी कि अब आप सोचो, वाई एलिमेंट करना होता, ये एक्स, मान लो एक्स को एलिमेंट करना, तो एक्स का कोफिशिएंट सेम है, शकल सेम नहीं ना, ऊपर नीचे इनकी शकल सेम बनानी पड़ेगी, तभी तो अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन हथियार काम करेंगे। तो इन दोनों को शकल सेम बनाने के लिए 3 और 2 का क्या लोगे आप, एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को 2 से, इसको करना पड़ेगा 3 से, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब एक बार वाई को टारगेट कर दो, वाई अपने पास यहाँ पर से क्या है, वाई अपने पास जो आ रहा है यहाँ पर से, देखो ध्यान से, तो वाई के कोफिशिएंट 4 और 2 आ रहे हैं। तो आप सोचो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। तो इसका मतलब 4 तो बना पड़ा है यहाँ पर, यानी आपको इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करना। किसको मल्टीप्लाई करना है, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को करना है। किसको करना है, इसको, क्योंकि 2 2 जा क्या बनेगा, 4। तो 2 2 जा 4 बन जाएगा। इसका मतलब सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वाई के केस में। तो ज्यादा मेहनत इसमें थोड़ी लग रही है, पहले वाले में लग रही है। तो इसका मतलब मेहनत कम कब लगी, जब आप वाई को टारगेट करोगे। तो कर दो टारगेट, तो इसका मतलब यहाँ से फटाफट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किससे, 2 से। तो अपने पास जो इक्वेशन बन रही है वो कितनी बन रही है, देखो पहली इक्वेशन है 3x प्लस में 4y बराबर में 10, और दूसरी इक्वेशन अपने पास हो गई है कितनी, हर एक को मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4x, उसके बाद माइनस का 4y बराबर में 4। अब आप बताओ टारगेट वेरिएबल के साइन कितने हैं, तो दोनों को देखो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है तो ऑल्टरनेट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आप क्या करोगे, ऐड। याद आ गया, बाकी प्रैक्टिस के साथ तो वैसे रट जाता है। जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूँ कि जब भी साइन सेम आते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस होता है तो सपरेट करता, ठीक है। चलो तो ये कैंसिल, यहाँ से 4 और 3 7x बराबर में 14, तो x कितना आ गया, 2। अब x 2 आ गया, तो उसके बाद तो आप किसी भी क्वेश्चन में देखो, किसी भी 1 2 3 4 किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 2x माइनस 2y बराबर 2 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। भाई कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको 2 से डिवाइड कर दो क्वेश्चन को, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, x माइनस वाई बराबर 1 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो। ओके चलो पुट कर दो जल्दी से, क्या कह रहा है देखो, x2 है तो 2 इंटू 2 माइनस में 2y बराबर 2, यहाँ से बन गया आपका 4 माइनस 2y बराबर 2। तो ये माइनस 2y बराबर में ये हो जाएगा -2, तो कट पिट के y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x2y1, कभी भी डाउट हो तो ना आप सेटिस्फाई करवा के देख लिया करो, दोनों के अंदर वो सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है।
आगे बात समझ में, चलो ये सही तरीका आ गया समझ में। चलो अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y माइनस में, पहली चीज तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दिख गई, और दूसरी आपके पास है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब देखो भाई, एलिमिनेशन लगाते वक्त एक चीज थोड़ी ध्यान रखना, फॉर्म सही होनी चाहिए। नॉर्मली मैं पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि अपने पास दोनों वेरिएबल वाली टर्म इधर थी और कांस्टेंट उधर थी, लेकिन इधर देखो उठपटांग तरीके से लिखा पड़ा है। तो सबसे पहली चीज ये गलत मत कर देना, डायरेक्ट यहाँ पर मत कर देना एलिमिनेशन वगैरह लगा के, पहले इनको फॉर्मेशन इनका सही करो, स्ट्रक्चर सेट करो। तो ये जो चीज है इसको मैं बना रहा हूँ 3x माइनस 5y, और उधर जाके जाएगा ये 4, इधर से क्या बनेगा, इधर से 9x, इसको उधर बुला लो तो तू आ जा हमारे पास। तो 9x माइनस 2y और प्लस 7 को उधर भेज रहा हूँ बराबर 0 के, तो ये बन जाएगा कितना, -7। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लो। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये बराबर 0 थोड़ी है। ये बराबर 0 थोड़ी चल रहा है, ये तो इधर है बेचारा खुद बराबर के, तो ये बराबर 7 है। अब सही है। अब इक्वेशन अपने पास सही हो गई है, इसको मैंने इधर बुलाया, ये वहां पे रह गया, इसको उधर भेज दिया, तो अब अपना फॉर्मेटिंग सही हो गया। अब आप इनको करोगे टारगेट, तो किसको टारगेट करोगे वही चेक कर लो। तो एक्स को टारगेट करूंगा तो ये 9 है, तो यहाँ पे 9 बनाना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले को सिर्फ। यहाँ पर वाई को टारगेट करूंगा तो 5 और 2 का एलसीएम आएगा, तो ये 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 बनाने के लिए पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो। तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना, मेरे को प्रेफरेंस नहीं लेना, मुझे करना है एक्स को एलिमिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 3 से। तो आपके पास बन गई कितनी, 9x माइनस का 15y, और बराबर में कितना आएगा, 4 तिया 12। ठीक है, चलो अगला ये क्या बन गया आपका, 9x माइनस 2y बराबर में 7। अब बताओ क्या करूंगा, ऐड करूंगा कि सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो दोनों का साइन देख रहे हो, एलिमिनेशन करने के लिए इन दोनों का साइन है पॉजिटिव यानी सेम, और एस फोर सेम, तो आप क्या करते हो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपको याद है ना साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे एक अदृश्य वाला माइनस है, दिखता नहीं है, माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस, यानी कि अब ये वैल्यू माइनस की, तो 9x माइनस एक्स कैंसिल आउट, -15 + 2, तो माइनस का कितना हो गया 13y। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 12 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/13। यही आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर है। अब y की वैल्यू आ गई है, तो सीधा क्या करना है आपको, भाई आ जाओ x में रख लेते हैं, तो x की में रख लेते हैं, कहाँ पे रखें, इसमें रख लो, यहाँ से देखो इसमें उठाया मैंने, ये इसमें 9x बराबर में ये कितना हो जाएगा 2, y के वैल्यू को -5/13 प्लस में 7, तो 9x बराबर में ये कितना आएगा भैया, मल्टीप्लाई कर लो, -10/13 प्लस 7, तो इसका आप जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास 13 × 7 = 91, तो -10 प्लस में 91/13, तो 9x बराबर में ये हो जाएगा कितना, माइनस का प्लस का 81/13। ठीक है, तो इसको काट दो भैया, काटो, काटना ही पड़ेगा इसको, तो क्या कर सकते, तो x बराबर में ऊपर वाले से कट जाएगा 9/30, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो x और y आ गए अपने, बस खेल खत्म, आगे बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, ये चीज। ठीक है, मेरे को एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, इस तरह की चीज, अगर मेरे पास x प्लस वाई बराबर मान लो a है और x माइनस वाई बराबर में b है, इस तरह इक्वेशंस को आप फटाफट से रिजोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से, खटाखट देख के आंसर बता सकते हो आप। तो यानी सोचो यहाँ पर से a ग्रेटर देन b है, यानी कि यहाँ पर सोचो a ग्रेटर देन b का मतलब है कि x बड़ा है y छोटा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस जो भी आ रहा है, या फिर आप ऐसा मान लो कि चलो इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको छोड़ो, ये लिख लो आप सीधे डायरेक्टली, x ग्रेटर देन y है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली बता दिया मैंने एक्स वाई से बड़ा है, तो आप खुद बताओ कि इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, एक बार ऐड करोगे, क्योंकि वाई टारगेट कर रहे हैं, तो वाई टारगेट करेंगे तो ऐड करते ये खट गया, तो 2x बराबर आएगा a प्लस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a+b/2, यानी कि सीधा सीधा सा ऐसी वैल्यूज को तो आप खट से सोल्व कर सकते हो। और अगर मैं आपसे बोलता कि सर मेरे पास है ना, मुझे डायरेक्टली निकालनी किसकी वैल्यू, y की, तो आप क्या करोगे, इस बार मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा x को, और x को एलिमिनेट करेंगे तो साइन सेम है, तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन में आपके साइन चेंज कर दो इधर, ये माइनस का बनेगा, प्लस का बनेगा, ये बनेगा माइनस का, तो यहाँ से सोच रहे हो ना ये कट गया, और कट गया तो ये y प्लस वाई 2y हो गया, और यहाँ से आएगा a माइनस बी, तो डायरेक्टली y बराबर क्या आ गया, a-b/2। ठीक है, a-b/2 आ गया। तो डायरेक्टली याद रखना अपने पास, तो कोई भी आंसर आए, ऐसे मान लें मेरे पास जो आया x प्लस वाई बराबर में 10 आ गया, और x माइनस वाई बराबर मान लेते कितना आ गया, 6 ले लेते हैं। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप सट सट आंसर बता सकते हो खटाक खटक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो इन दोनों को ऐड करके 10 + 6 को ऐड करके आधा कर दो, 10 + 6/2 कितना आ गया 18/2 9। इधर से इनको सेपरेट करोगे तो y बराबर में 10 - 6/2 कितना आ गया, y की वैल्यू सीधी आ गई अपने पास कितनी 4/2 कितना आ गया 2। अरे यार ये रुको, 10 और 6 16/2 8। दिमाग खराब हो गया मेरा और कुछ नहीं है, पढ़ा पढ़ा के है। ठीक है, तो अब अपना ये इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत से सोल्व कर सकते हो फटाफट से, पढ़ पढ़ के दिमाग ज़्यादा ही खराब हो जाता है। हाँ, तो ये x + y देख के मेरे को याद आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये तो सुंदर इक्वेशन है कि x + y बराबर में 3.3। ये तो सही है अपनी सुंदर इक्वेशन। इस वाले को देखो ध्यान से ना, अच्छा इसमें लिखा पड़ा है नीचे ये जो चीज है ये जीरो के बराबर नहीं, क्यों लिखा पड़ा है, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में वैल्यू जो भी आएगी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो आगे नॉट डिफाइंड है। तो बस अब ये चीज को समझा रखा है इसने और कुछ नहीं है, लिख रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहो स्वस्थ रहो। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मल्टीप्लाई करा दो इसके साथ तो 0.6 यहाँ पे रह जाएगा। या एक काम करो इसको इधर रखो, वेरिएबल को यहाँ रखो अपने पास। तो ये जो चीज़ है -1 से मल्टीप्लाई होगी, ये जो चीज़ है तो माइनस का ये हो जाएगा ऐसा, और बराबर में 0.6। हम्म अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब बस इसको सोल्व करो। तो इस माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई इस माइनस को मैं उधर मल्टीप्लाई करा तो 3x माइनस में 2y बराबर में माइनस का 0.6 ये आ गया। अबे डेसिमल वाले अगर आप इन डेसिमल को हटाना चाहो तो हटा लो, है ना, अपॉन में लगा दो लगाना है तो। बाकी आपकी मर्जी है, करना चाहो तो कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं रहने देता हूँ। ठीक है, डेसिमल में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इधर अपने पास एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, एक्स की वैल्यू जाएगी 3.3 माइनस में वाई। अच्छा एक मिनट, एलिमिनेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी करना है। अरे एलिमिनेशन करना है, मैं तो भूल ही गया एलिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, चलो। तो यानी अब इसको एलिमिनेशन करने के लिए आप सोचो किसको क्या मल्टीप्लाई करूंगा। हम्म तो आप देखो यहाँ पर से एक्स और वाई में से दोनों में से एक ही बात है, अगर वाई को टारगेट करोगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और एक्स को टारगेट करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन दोनों में करना एक बार इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो अब आप कौन से को प्रेफरेंस देते हो, मैंने बोला था ना एडिशन इज बेटर देन सब्ट्रैक्शन। तो आप ऐड करने के लिए जाओगे तो इसमें देखो वाई का साइन नेगेटिव और वाई का साइन पॉजिटिव, तो यानी प्लस और माइनस जो है वाई के साइन में आ रहा है, तो इसका मतलब आप वाई को एलिमिनेट करो। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर से जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो कितने से मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको बेचारे को खिलाओ, कितना खिलाओ, खिला खिला खिलाओ खिलाओ कितना 2 खिला देते हैं। तो अपने पास एक इस इक्वेशन से क्या बन गई 2x प्लस में 2y और बराबर में कितना जाएगा, ये आ गया अपने पास 33 × 2 कितना आएगा 6.6, ये आ गया। ठीक है, ओके। चलो अब इनको कर लेते हैं क्या बढ़िया तरीके से, एडिशन एडिशन एडिशन। ऐड कर दो, ऐड करते ही यहाँ पर से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 और 2 5x आ गया। और ये कितना हो जाएगा देखो, ऐड करेंगे तो 0.6 है और ये 6 पॉइंट, तो इनको आप जब करोगे ऐड तो कटेंगे तो 6.0 बनेगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास यहाँ पर से 6 ही हो गई ना, 6.0 क्या होगा समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो 6.6 में से माइनस कर दो 0.6, तो अपना ये कट जाएगा तो 6 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6/5। अब इसको आप डेसिमल में कर सकते हो ना, ठीक है कर सकते हो, 1.2 बन जाएगा। अच्छा उसके बाद x आ गया, तो अपने पास यहाँ से इस वाली इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन इस वाली को उठाओ, यहाँ से निकालो वैल्यू x + y बराबर में 3.3 में रख दो। तो ये आपका जो है, अब क्योंकि आप डिवाइड डेसिमल में चल रहा है तो इधर डेसिमल में कर लो, इसको हो जाएगा 5 × 5 और पॉइंट में 2 1.2 इसका आ गया। ठीक है, तो यानी रख दो यहाँ पर से x की वैल्यू कितनी 1.2, 1.2 प्लस वाई बराबर में 3 तो y आ गया आपका 3.3 माइनस में 1.2, तो ये कितना जाएगा भैया 33 - 12 करो, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2.1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला है अपना ट्रिपल एलिमिनेशन। ट्रिपल एलिमिनेशन कोई किताब में नाम नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही नाम दे रखा है, अपनी मर्जी से मैंने नामकरण करता रहता हूँ चीज़ों का। तो भाई देखो ट्रिपल एलिमिनेशन क्या है, तो कुछ अब क्योंकि नाम आया है कुछ अलग सा तो इसका मतलब क्वेश्चन भी कुछ अलग से होंगे। तो अपने पास इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप जूम करके देखो ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें ये दिख रहा है आपको, डायगोनली वैल्यूज के कोफिशिएंट जो है ना सेम आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ए इधर भी ए और इधर से बी तो इधर भी, तो यानी एक पहचान है इस तरीके की पहचान। ये दिख रहे हो आपको, ये जो चीज है इनमें रिश्ता दिखा आपको, और इधर से आप दूसरा देखोगे तो इनका रिश्ता देख लो।
तो आपको अलग ही दिख जाएगा कि अच्छा डायगनली वैल्यूज के कोफिशिएंट जो है ना सेम आ रहे हैं। तो उससे आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस तरह के मेथड से इस तरह के क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना है, अदरवाइज वैसे करोगे तो बहुत लेंथ दे जाएगा। तो आपको करना क्या, ट्रिपल एलिमिनेशन नाम क्यों रखा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरे को 3 बार एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। एक बार आप इन इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपके पास एक नई क्वेश्चन मिलेगी, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद दोबारा इन दोनों क्वेश्चन को क्या करोगे, सेपरेट करो, सेपरेट करने के बाद आपको कोई ना कोई नई क्वेश्चन मिलेगी, नो डाउट। उसके बाद जो दोनों इक्वेशन है ना, इन दोनों के ऊपर क्या लगाओगे, वापस से आप एलिमिनेशन, तब जाके आपके पास यहाँ पर से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, एक्स रो आएगा, ठीक है। तो इसको समझ तो गए हम तरीका। अब आप क्वेश्चन देखो जल्दी से बिना देरी के। तो क्वेश्चन को पहले तो आप ऑब्जर्व कर लो, क्या उसी फॉर्मेट में, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में डायगोनल वैल्यूज देखो, डायगोनल वैल्यूज देखो, दिख गए ना सेम। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सोच रहे हो कि मैं एलिमिनेशन से कर लेता नॉर्मली, तो देखो भैया, वाई टारगेट करोगे तो 47 और 21 इन दोनों का एलसीएम लेकर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कचरा वैल्यू बनेगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज बनेगी, और बड़ी बड़ी वैल्यूज का मतलब है बड़ी बड़ी मिस्टेक्स के चांस। तो हमको चांस नहीं लेना, हम थोड़े से स्टेप बढ़ा लेंगे पर गलती नहीं करके जाएंगे। तो देखो भाई क्या करना है, इन इक्वेशंस को पहला चीज ऐड कर लो, एक बार क्या करोगे आप, ऐड, ऐड कर दो। अब ऐड करेंगे तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, 7 और 1 8, 4 और 2 6। इधर से क्या बनेगा, 7 और 1 8, 4 और 2 6 सेम बनेगा। और यहाँ से कितना बनेगा, 2 7 2, ये बन गया, ठीक है। अब नॉर्मली 99% क्वेश्चनों में यहाँ से अपने आप कॉमन आएगा, और कॉमन आने के बाद इसमें से वैल्यू कटती है, तो काट देना, 2 7 2, काट दे इधर से, काटो। तो वैसे नॉर्मली पूरा पूरा कट जाता है, फिर भी आप चेक कर लो, देखो 68 है ना, तो 68 में ऐसे मल्टीप्लाई करो पीछे यूनिट डिजिट से कि इसमें 2 आ जाए, तो कितने में आएगा बताओ, 4 8 32 है, 4 से कटेगा, देखो मल्टीप्लाई करके बताऊँ आपको, 68 × 4 कर लो आप, तो आपको दिख जाएगा 4 8 32 का 2, 4 6 24 3 272 आ गया ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेज ये वैल्यू पूरी पूरी कटी जाती है, तो यहाँ से कट गई है, और अपने पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना जाएगा, कितना 4। तो कितनी सुंदर इक्वेशन आ गई आपकी पहली। तो बोला था ना मैंने यहाँ पर से कि आप एक बार ऐड करोगे तो नई इक्वेशन आ गई ना। अब यहाँ से आगे बात करते हैं, तो अब एक बार क्या करूँगा, इनको दोनों क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे, तो इधर लिख लेते हैं, यानी 21x प्लस में 47y बराबर में 110, 47x प्लस 21y बराबर में 162। अब आप है ना इसमें बोलोगे सर इक्वेशन को जब मैं सेपरेट करूंगा तो ऊपर नीचे, आप बिल्कुल इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, क्योंकि एक्स नेगेटिव बनाना बुरा बुरा सा लगता है, एक्स को पॉजिटिव रखना चाहते हैं हम। तो अब इनको क्या करूंगा मैं, यहाँ पर से सेपरेट सेपरेट करते वक्त साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर से बनेगा माइनस माइनस माइनस। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो कितना बनेगा देखो, 21 और 47, तो यहाँ पे से 7 में से एक गया, कर दो इसको 47 में, कितना आएगा, यहाँ पर से आएगा 26, ठीक है। ओके, यहाँ पर से माइनस की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, इसमें इस बार प्लस की, प्लस माइनस तो वैल्यू तो सेम आएगी, पर क्या आएगा, प्लस का आएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा, तो 162 में से ये गया तो कितना बनेगा, सीधा सीधा भैया 50 10 60 52, और वो भी माइनस का आया क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो अब इसमें से कॉमन लो, आप 26 लोगे या माइनस, तो मैं चाह रहा हूँ एक्स पॉजिटिव रहे, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड जो मैंने आपको सिखाया ना पीछे वो बन जाएगा। 26 माइनस का कॉमन लोगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस का 52, ये कट जाएगा, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 26 × 2 होता है 52। ओके, चलो अब यहाँ पर से कितनी प्यारी क्वेश्चन आई अपने पास, देखो ये वही क्वेश्चन नहीं आ गई जो मैं आपको सिखाया गया, तो डायरेक्टली इनका आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये देखो इसके नीचे इसको रख देता हूँ, डायरेक्टली निकाल लोगे ना, तो ये सीधा एक बार ऐड करना है, सेपरेट करना है, सीधा आंसर कितना आएगा, ऐड करते ही, ये ऐड करते ही आपके पास 2x बराबर कितना आएगा, 4 और 2 6, तो x कितना आ गया आपके पास 3। और जैसे ही x 3 आ गया तो आपके पास 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, किसी में रख सकते हो, तो आपको आसानी से निकालने के लिए x प्लस वाई में रख लो, x प्लस वाई बराबर में 4 फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 4 है, तो इसके अंदर रख दो x की वैल्यू 3, तो यानी यहाँ से 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो बस देखो कितना खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन है, आंसर देखो कितना प्यारा सा है, 3 और 1, है ना, बढ़िया एकदम। हम्म, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन एक और ऐसा क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, पहचानो, पहले तो पहचानो, दिख रही है सेम। अब आप बोलोगे सर इसमें साइन अलग अलग है, तो कभी भी आपको डाउट हो ना तो आप तो करके देख लो, अपना हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो अपना जिंदाबाद है पुराना वाला मेथड। तो चलो इनको करते हैं बिना देरी के, चलो ऐड करते हैं, पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपको पता है ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 7 और 1 8, और ये 8, इधर दोनों माइनस के ऊपर माइनस माइनस भी जुड़ेगा, तो माइनस का 88 वाई आ गया यहाँ से। और
एक मिनट रुको, इसमें तो मिस्टेक है सर। रुको रुको रुको, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं, रुको। ये मेरे ख्याल में वन आएगा यहाँ पे। हम्म। अब ठीक है ना? चलो अब करते हैं इसको। तो अब इनको ऐड करते हैं एक बार ना, तो ये कितना बनेगा, 7 और एक 8, 4 और एक 5, तो 58x हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दोनों माइनस के पर जोड़ेगा तो कितना, 58y दे जाएगा। और इधर कितना बनेगा, तो इनको जोड़ो, कितना आएगा, 9 और 5 लगा 4, 9 से 16 एक 17, ये आ गया। ठीक है। अब आप देखो 58 कॉमन आ गया ना यहाँ से, तो x माइनस वाई बराबर में 174। अब आप कट रहा है नहीं कट रहा देख लो। तो सोचो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वही है ना, 8 या 24, तो 58 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो चेक कर लेते हैं एक बार। 3 × 8 = 24 का 4, 2 3 बजे 15, 15 और 2 17, तो हो गया 174, पूरा पूरा आ गया। इस तरीके से चेक भी हो गया कि हाँ भाई वैल्यू सही थे ना, ठीक है, मैंने जो रखी है। तो ये x माइनस वाई बराबर में कितना आ गया, ये आ गया अपने पास कितना, 3। ठीक है। अब एक बार क्या करोगे आप, इनको सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए वापस से लिखो 41x माइनस 17y बराबर में 99, 17x माइनस 41y बराबर में 75। आप क्या करोगे भैया, एक बार सेपरेट कर लो इनको, और सेपरेट करते वक्त साइन चेंज करना ना भूल जाना। यानी ये बनेगा माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से देखो क्या बनता है, तो वैल्यूज देखते हैं कितने बनती है। तो इनको जब सेपरेट करूंगा तो कितना आएगा, 41 17 माइनस कर लो, तो सीधा सीधा 40 और 16 कितना जाएगा, 26 4 30, 14, कितना आ गया, 14x, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। लेकिन 14 नहीं आएगा, 24 आएगा। 24, 24, 24, 24। हाँ अब ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा है प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी। यहाँ पर से आएगा प्लस का 24y। ठीक है। अब उधर क्या बनेगा, तो उधर है माइनस, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, तो सब्ट्रैक्शन तो होगा, पर आएगा पॉजिटिव की, तो इसमें से माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, तो 24। ठीक है। अब देखो यहाँ पर से आप कॉमन ले लो 24, x प्लस वाई बराबर 24 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गई, तो x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा, 1। तो x प्लस वाई 1 आ गया, x माइनस वाई बराबर 3। अब आपको पता है क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगा दो दोबारा से। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए मैं इसको नीचे लिख दूं, x माइनस वाई बराबर में कितना है, 3। अब क्या करना है आपको, एक बार ऐड कर लेते हो, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, काटो, यहाँ से आएगा 2x बराबर में 3 + 1 4, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 2। और जैसे ही x2 आ गया है, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में रुकना है, तो मैं इसमें रख लेता हूँ इस बार ना, इसमें रख लो ना, इसके अंदर रख लो, x माइनस वाई बराबर 3 में वैल्यू रख रहा हूँ किसकी, x की 2, तो 2 माइनस वाई बराबर में 3, यानी माइनस वाई बराबर में, ये उधर जाके हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना, 1, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का 1। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्रॉस चेक करना, तो रख सकते हो वैल्यू, देखो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक थी ना क्वेश्चन में, तो चेक करता हूँ। देखो चेक करो, 2 माइनस 1 इसमें रख लो, 2 - 1 आ गया आपका 1, और यहाँ पर रखोगे तो आप 2 माइनस माइनस 1 हो जाएगा +1, तो 3 हो जाएगा। बाकी इनमें भी आप रख सकते हो, आराम से निकल जाएगा। 41 × 2 कर लो, कितना आएगा, ये जाएगा अपना 82, और यहाँ पर से हम रखेंगे y की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +17, तो यानी 82 प्लस में 17 करोगे तो 99, तो सही आंसर है अपना ना, चेक कर लेना। अब अगला है अपने पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, आर्बिट्रेरी फॉर्म्स में, मतलब कि देखो अभी तक तो सारे में जो x के आगे जो भी आ रहा था ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, पर अब की बार अपने पास कुछ a b ऐसे अजीब अजीब सी ABC वगैरह दिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, वही चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है और कुछ नहीं। तो आप देखो यहाँ पर से फ्रैक्शन दिख रहे हैं ना आपको, और मैंने आपको क्या बताया, फ्रैक्शन जब भी दिखे आपको करना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा करेक्शन करो, इसमें भी सिली मिस्टेक है। यहाँ पर मेरे ख्याल में माइनस आना चाहिए। हम्म। ये अब ठीक है। ठीक है चलो। तो सबसे पहला अपने पास इनको सुंदर बनाना है आपको ना, सुंदर बनाने के लिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा ए बी। तो जब भी अननोन्स दिखे ऐसे तरह के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए से ए कट गया, बचा बी, बी मल्टीप्लाई होगा एक्स से, बी से बी कटा, ऊपर ए से ए वाई बराबर 0। अब आपको पता है यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई कराते 0 हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर में 0। ये इक्वेशन आ गई अपने पास है ना। ओके। चलो अब यहाँ पर से इसको उठा लो, ये क्या है देखो,
ये अपने पास सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही लिखा पड़ा है। अब आप ये चीज समझ लो कि अब आपको लगाना क्या है, इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से ही करना है। मौका लगे तो एलिमिनेशन से करना, ट्यूशन में दिक्कत आ सकती है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी और कुछ नहीं। अब यहाँ से एलिमिनेशन लगाने के लिए अब आप टारगेट करोगे किसको, वाई को करोगे कि एक्स को करोगे। तो देखो वाई को टारगेट करूंगा तो इधर बी है कोफिशिएंट, इधर ए है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, ए बी। अगर मैं एक्स को करूंगा तो ए और बी दोनों का एलसीएम ए बी आएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों को टारगेट करना है, किसी को भी कर लो, दोनों में मैथ बराबर लगेगी। पर फिर भी वाई को टारगेट करूंगा तो इसमें प्लस और माइनस, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं एडिशन को ज्यादा मौका देता हूँ। तो आप एक काम करते हो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको करेंगे हम किससे, वाई के लिए बी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको करेंगे हम किससे, यहाँ पर से y का बनाना a। तो अल्टीमेटली अपने पास जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ लेकर आऊँ, तो देखो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लिया, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर में a ब्रैकेट में a स्क्वायर और स्क्वायर। कभी भी ऐसा मौका लगे तो इनको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि कई बार ये वैल्यूज कट जाती है ना, देख लेते हैं कटेगी नहीं कटेगी, तो बाद में सिंप्लीफाई करना इस चीज को। अब दूसरी क्वेश्चन अपने पास आ रही है ये वाली, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर एक्स इधर आएगा माइनस का ए बी वाई, और इधर बनेगा आपके पास 0। तो अब फाइनली ये चीज हो गई है, अब इनको क्या करना है, प्लस माइनस है तो ऐड करो, ऐड करते ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर ऊपर वाली वैल्यू प्लस में नीचे वाली वैल्यू हो गई है, और ये चीज इसमें ऐड होगी तो 0 ही आएगा, तो ये बच गया है ना, 0 तो बेकार है, कोई काम का नहीं। तो देखो ये यहाँ से कॉमन आएगा कितना, एक्स, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। समझ में आ गई चीज, ठीक है। और आपको पता नहीं ये चीज कट सकती है, क्यों, क्योंकि आपको याद करो इक्वेशन में क्या लिखाया था मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई में इन दोनों के अंदर लिखा जाता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 0 के बराबर नहीं होता, ये डेफिनेशन बताई जाती है ना। तो आप यहाँ से इसको काट दो, नहीं तो 0 से 0 कटना अलाउड नहीं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए, और जैसे एक्स की वैल्यू ए आ गई ना, अब आपके पास देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पर से, या तो आप दोबारा से इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन लगा के सोल्व करो, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही करते हैं, जब तक आंसर सुंदर सुंदर मतलब छोटा आंसर नहीं आता, मान लो यहाँ पे कोई आंसर आता था कचरा, ऐसे ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी, ऐसा कचरा आंसर आता, तो उस वक्त आप सब्स्टिट्यूशन करने में थोड़ा सा झिझकना, थोड़ा सा रोकना खुद को। उससे बढ़िया तो ये है कि आप दोबारा से एलिमिनेशन लगा लो, और इस बार मैंने टारगेट करा था कि इसको वाई को, अगली बार टारगेट कर देना एक्स को, उससे आप कम से कम आंसर तो आएगा, वरना आप सब्स्टिट्यूशन करने गए और फंस गए, आंसर ही निकला एक्स से निकल के रह गया, वाई निकला ही नहीं, तो आपको टीचर कट करेगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो आसान वैल्यू, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें कर लेते हैं, इसमें कर लेता हूँ, ये आसान है ना, तो बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 में मैं पुट कर लेता हूँ, तो एक्स की वैल्यू ए पुट कर लो, यानी यहाँ से b इंटू ए माइनस ए वाई बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए वाई बराबर 0, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, वैसे सिंपलीफाई कर लेता हूँ, उधर जाके माइनस ए बी होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस ए से, तो y बराबर आ गया आपका b। तो y b और x a इसका आंसर है। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहली चीज जर्नल फॉर्म देखो, ए एक्स है ना प्लस बी वाई बराबर में सारा कचरा सी है, लेकिन इधर आप देखो ये फॉर्मेशन गलत है ना, इसकी जो जर्नल फॉर्म है ना गलत है, तो इसको आप पहले सुंदर बनाओ, फॉर्मेशन कम सही करो इसकी। तो फॉर्मेशन के लिए आप सोचो, इसको सबसे मल्टीप्लाई मत कराओ, थोड़ा चालाकी लगाओ, क्योंकि मेरे को है ना यहाँ पे ए एक्स चाहिए, मतलब जो भी हो एक्स बाहर चाहिए कॉमन, तो बाद में कॉमन देना पड़ेगा आपको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे। इससे बढ़िया ये है कि आप इस ए प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, कितना आ गया, ए प्लस बी इंटू एक्स, तो ये हो गया ना ए एक्स, एस चालाकी चालाकी से खेलना है। फिर ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली वाई से, तो प्लस में ए प्लस बी इंटू वाई, और वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चल रहा है। अब अपनी दोनों की फॉर्मेटिंग सही होगी, देखो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अब आपको टारगेट करना है, तो आपको साफ दिख रहा है y का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर सेम है, तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा y को ही टारगेट कर लो, क्योंकि x को टारगेट करोगे तो इसका कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैथ नहीं लगानी हमको, मेहनत थोड़ी करनी है। तो भाई देखो अब करते हैं जल्दी से, काफी देर हो गई है, थक गए हैं बोलते बोलते। तो इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, इनको कर देते हैं यहाँ पर से, चलो एक बार लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, ये जो चीज है ये आएगी a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कर देंगे क्या, प्लस प्लस है तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होगा, याद रखना, भूलना हो जाना, तो भूलना ही भूले नहीं है, तो ये आपका प्लस बाहर चल रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ओके, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, ये बाहर ब्रैकेट के बाद चल रही है ना। अब देखो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू आप आराम से लिखो, माइनस नीचे वाली वैल्यू ऐसे, उसके बाद देखो ऊपर वाली वैल्यू लिख दो,
उसके बाद नीचे आएगा माइनस नीचे वाली वैल्यू, ये आएगा ना। ठीक है, अब आप साइन चेंज करा लो, तो यहाँ से कॉमन दिख रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ से आएगा एक्स, तो अंदर बनेगा ए प्लस बी और माइनस, और ब्रैकेट में रखना, याद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ए माइनस भी ब्रैकेट में आ गया, यूं क्यों। इधर से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस का ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ये आ गया। हम्म चलो भाई, यहाँ से देखो ये कुर्बान हो गया, कट गया। चलो, यहाँ से अब आप ब्रैकेट को ओपन करो, तो अंदर बनेगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, और बाहर चल रहा है आपका कितना, एक्स। तो ये यहाँ से कट रहा है क्या, ये कट गया देखो। तो यहाँ से आपके पास फाइनली इधर आपका बच गया है बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, ये बनेगा 2ab। तो भाई कितना बन गया देखो, यहाँ पर बन गया b प्लस बी, 2bx। यहाँ से बन गया, इसमें से कॉमन दिख रहा है आपको, 2b कॉमन ले लो, 2b अंदर कॉमन क्या आएगा, अंदर बनेगा b प्लस में a, ये आ गया। और यहाँ से 2b से 2b कुर्बान, तो x बराबर आ गया a प्लस। तो x की वैल्यू a प्लस भी आ गई है। अब आप चाहो ना तो फर्दर इसमें दोबारा से या तो सब्स्टिट्यूशन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो दोबारा एलिमिनेशन लगा लो। इस बार y एलिमेंट करा है, दोबारा आप x कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करो, ये आंसर जो है ना a प्लस बी, सुंदर आंसर है। तो आप इसमें a प्लस बी में कहीं भी रख लो क्वेश्चन में, आपका आंसर खट से आएगा। तो आप यहाँ पे रख लो, या तो इसमें रखो अपने पास, या फिर आप कहाँ रखोगे, यहाँ रख लो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें रख लेता हूँ ना, ये वाली क्वेश्चन उठाओ जो मैंने मॉडिफाई करके बनाई थी, ये वाली। तो इसमें आप रखो ना, ये a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखो, अब इसमें पुट कर रहा हूँ एक्स की वैल्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस में ए प्लस बी इंटू वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जल्दी से सोल्व कर ले, ये बनेगा आपका कितना, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर बनेगा ए प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू सारी उधर ट्रांसफर करो, ये सारी वैल्यू उधर जाएंगी, तो इधर ए प्लस बी इंटू वाई रह जाएगा, और ये उधर जाएगी तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा माइनस का 2ab। तो यानी वाई की वैल्यू आई है -2ab अपॉन में ए प्लस। तो ये इसका आंसर है वाई की वैल्यू का। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, गलती मत करना, आराम से करना। एक और क्वेश्चन है इस तरह का ना, एक और करते, चलो जल्दी जल्दी से फटाफट से। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, फटाफट से, सबसे पहले सुंदर बनाओ इसको, एलसीएम ले लो सीधा सीधा। ये बनेगा आपका ए बी, एलसीएम आएगा, यहाँ पर बनेगा बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में ए प्लस बी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो बी एक्स प्लस में ए वाई बराबर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ए बी ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। इसको अभी इतना ही होल्ड पे रख दो। ठीक है, यहाँ से आप दूसरी क्वेश्चन बनाओ यहाँ से, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर में 2। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जो चीज़ है बनेगी 2a² तो ये बन गई हमारे पास। अब आप देख लो किसको एलिमेंट करना चाहते हो। तो एलिमेंट करने के लिए यहाँ पर से मेरे को दिख रहा है यार, किसको करें, हाँ 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 हाँ, वाई को कर लेते हैं ना सीधा, ए स्क्वायर है तो ये ए है, तो कहीं ना कहीं आप वाई को एलिमेंट कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ ना, यहाँ से बनेगा ए बी एक्स, उसके बाद ये बनेगा आपका ए स्क्वायर वाई। ठीक है, और यहाँ पर से ये ए इंटू ए हो जाएगा, बाहर ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये बन गया। ठीक है, चलो अब इनको क्या करना है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है आपको साइन, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज मत करना, भूल जाना। तो ये माइनस का बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि यहाँ से ये वैल्यूज तो हो गई कुर्बान, ये तो कट गई, है ना, सेम बन गया। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू माइनस ए स्क्वायर बी ब्रैकेट में ए प्लस, ये चीज आ गई। अच्छा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बनेगा बी स्क्वायर, हाँ 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 हाँ, चलो एक काम करते हैं इसको, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से बी कुर्बान हो सकता है उधर से कॉमन लेके। तो देखो इसमें से बी कॉमन ले ले, क्या है, मैं इसमें से देखो क्या कॉमन ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ से बाहर बी एक्स कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लिया तो इसमें बी बनेगा एक, तो और एक्स भी बाहर चला गया, तो माइनस ए, ये बचेगा बी माइनस ए बच रहा है ना, बी बाहर आ गया, एक्स बाहर आ गया, तो बी बचा यहाँ से,
और माइनस में ये बाहर आ गया तो ए बच गया, बी माइनस ए बच गया। और यहाँ पर आपका कितना बन रहा है, तो इसमें से भी कॉमन ले लो आप, कितना आ रहा है, इसमें से मेरे पास जो कॉमन आ रहा है ना वो ए स्क्वायर बी कॉमन आ रहा है ना, ये पूरा कॉमन आ गया। इधर से बच गया आपका 2b, है ना, यहाँ से इसमें से 2b बच गया। और ये प्लस माइनस तो बीच में माइनस आएगा, और ये पूरा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। ठीक है सर, आराम से करना ना, इसमें से मैंने ए स्क्वायर बी कॉमन लिया तो इसमें से बी बच गया एक तो, और एक 2 बच गया, इधर प्लस माइनस माइनस आ गया, ए स्क्वायर भी बाहर रहेगा, तो ए प्लस बी ब्रैकेट जरूर लगा देना पर, है ना, नहीं खाएंगा मिस्टेक हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखो आप बी माइनस ए चल रहा है, इधर से बी को बढ़ा दो, तो ये बन गया आपका बी माइनस ए इंटू एक्स, यहाँ पे ए स्क्वायर चल रहा है बाहर, और इसको सिंप्लीफाई कर लो 2b माइनस ए माइनस बी, तो ये देखो फिर से सिंप्लीफाई हो जाएगा अपने पास, ये कितना बनेगा देखो, b माइनस ए, है ना, इंटू एक्स बराबर में ये बनेगा ए स्क्वायर, और अंदर बन गया अपने पास 2b माइनस बी, 2b माइनस बी कितना होगा, b माइनस ए। तो आपने देखा यहाँ पर से कि ये b माइनस ए काट दो, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, और बाकी a और b 0 0 तो होंगे ही नहीं, कुल मिला के चीजें नीचे आप देख सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो x बराबर ए स्क्वायर आ गया, जैसे x की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई तो थोड़ी ठीक सी वैल्यू आई है, तो आप किसी भी एक में रख दो। किस में रख देता हूँ मैं, काम करता हूँ कि अपनी जो इक्वेशन आई ना ये वाली, इसको उठा लो, इसमें रख लो आप, इसको उठा के इसमें रख लेते हैं, इसको उठा के इसमें रख लेते हैं, तो ये बी स्क्वायर एक्स, एक बार लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर वाई बराबर में 2a² बी स्क्वायर, रखो भाई इसमें वैल्यू, तो इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर में 2a² बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कॉमन आएगा इसमें से, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको वहां भेज दो, ये वहां जाएगा, तो 2a² बी स्क्वायर माइनस a² बी स्क्वायर हो गया। और यहाँ से आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 में से बन गया तो a² बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y बराबर में क्या आ गया, बी स्क्वायर। ये दोनों इसके आंसर है। क्लियर, चलो आगे बात करें। अब अपने पास कोई थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग का सा क्वेश्चन आया, बड़ा बड़ा सा, तब से बेचारे छोटू मोटू क्वेश्चन चल रहे थे। पहला क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, द लाइन्स K1 K2 K3, हमारे पास लाइन्स है K1 K2 K3, कहाँ पर है, ये K1 है, ये K2, ये K3 है। ठीक है, 3 लाइन्स आ गई हैं। अच्छा, रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बिलो, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन्स K1 एंड K3 इज x बराबर 3 y बराबर 0। यानी कह रहा है कि जो सॉल्यूशन है ना K1 K3 के द्वारा, K1 ये रही और K3 ये रही, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ये वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो ना सॉल्यूशन है इन दोनों का, किसका, K1 और K3 का, है ना, ये आपके पास K1 है, ये आपके पास कौन सी है, K3। तो K1 K3 का सॉल्यूशन आपको दे रखा है, x वैल्यू 3, मतलब यहाँ पे 3 है और y कितना है 0, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी एक्सेस है, तो इसमें जो हमारे पास जो है y 0 होगा, तो इस तरीके से ये चीज गिवन है। उसके बाद कह रहा है वाइल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस K2 एंड K3, तो K2 एंड K3 इन दोनों का सॉल्यूशन है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास, देख लो, x 4 है, x कितना है 4 और y कितना है 1, ये दे रखा है। ठीक है, ये चीज गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब इसमें से कह रहा है K3 की इक्वेशन क्या होगी। देखो K3 की इक्वेशन देख रहे हो आप, px प्लस क्यू है। अगर आप ध्यान से देखो तो K3 अपने पास यहाँ पे लेता हूँ, px प्लस में क्या है, क्यू वाई बराबर 1, तो कहीं ना कहीं इसमें p और q आपके अननोन्स है, तो इस हिसाब से p और q को आपको फाइंड करके फिर ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो p और q कितने अननोन्स है, 2, कितनी इक्वेशन लगेगी, 2, तो हमारे पास 2 इक्वेशन दे रखी है। अब देखो ये पॉइंट जो है, ध्यान से देखो ना, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर भी उस लाइन पर, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये K3 पर भी लाई करे तो K3 को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर से मैं इसमें ये वाला पॉइंट जो है आपका, मान लो P पॉइंटर, ये आपका Q पॉइंट है, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको आप K3 में रखो, तो K3 के मतलब px प्लस में QY बराबर 1 में आप रख दो, इसमें से क्या पॉइंट रख रहा हूँ 3,0, तो 3,0 आप इसमें कराओ सेटिस्फाई, यानी कितना बनेगा देखो, P इंटू 3 और ये Q इंटू 0 बराबर 1। सीधा सा बताओ, यहाँ से तो खत्म हो गया, तो यानी कि यहाँ पर से वैल्यू आ गई, P की वैल्यू कितनी, 1/3, ये आ गई P की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास दूसरा यहाँ पर से पॉइंट है 4,1, और इसको आप प्लेस करो किसके अंदर, वापस से px प्लस QY बराबर 1 में प्लेस करो, तो फिर देखते हैं क्या कहानी आ रही है। तो यहाँ से p की वैल्यू नहीं रखनी है अभी, अभी इसको रखो, ये आ गया आपका ये। तो अब आपके पास है 4p प्लस क्यू बराबर 1, तो यहाँ से आप वैल्यू रख लो, देखो p की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यानी 4 इंटू अपॉन में 1/3 आ गया, प्लस में q इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, हाँ भाई, q बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा 4/3 जाके 1 - 4/3, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, q बराबर में
3 - 4 तो -1/3 आ गया, ये आ गई क्यू की वैल्यू। तो जैसे पी और क्यू की वैल्यू आ गई अपने पास, तो इसमें सेटिस्फाई करवा दो और आंसर आ जाएगा अपने पास। तो K3 निकाल लेते जल्दी से। तो K3 कितनी आ गई देखो, ये आ गई है, पी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास भाई 1/, तो x/3 बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर से रखोगे तो माइनस का y/3 बराबर 1। अब इसका आप एलसीएम ले लो, क्योंकि थोड़ा सा आंसर देखो ऑप्शन में सारे सुंदर सुंदर आंसर आ रहे हैं। जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, x - y बराबर में 1। तो अल्टीमेटली x - y बराबर में 3, ये है क्या अपना ऑप्शन में? हाँ देखो भाई, एस ये है क्या, x - y बराबर 3, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन कौन सा है इसका? ए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमने यूज कर लिया कॉन्सेप्ट, बाकी इसमें लगाया मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है y x बराबर y है, और ये है और ये है, तो पूछ रहा है z की वैल्यू बताओ। तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाली चीजें, देखो इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लो, क्योंकि आपको z निकालना है तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू y दे रखी, तो आप इसको उठाओ। ठीक है, अब यहाँ से x और y बराबर है, तो इसमें आप वैल्यू डायरेक्ट रख दो ना, इसकी जगह y रख दो, सीधा 3y - y बराबर में 4। तो यानी कि यहाँ से 2y बराबर 4 है, तो y कितना आ गया आपके पास 2। और जैसे ही y 2 आ गया, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ से इसमें पुट करके देखो, y 2 है तो x भी कितना आ जाएगा, x और y बराबर ही है, तो x और y बराबर है, तो दोनों 2 के बराबर हो गए। तो आप इसको उठाओ कि आ जा हमारे पास भाई, आ जा x + y + z बराबर 6। तो दोनों की वैल्यू जाएगी 2 प्लस में 2 + z बराबर 6। तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 4 कितना जाएगा, 2। सारे के सारे 2 ही 2 है, तो बी आंसर इसका आएगा, बी बराबर चल रहा है 2। आगे आंसर सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, टाइम पास। अब अगला क्वेश्चन है, p + q बराबर 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर p, q इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। तो बताओ ये और किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगा, है ना? क्या कर रहा है कि एक तो p + q बराबर 1 है, ऐसे टाइम पास पूछने का तरीका। तो p + q बराबर 1 दे दिया है, दे दिया, और कह रहा है कि p और q इसको सेटिस्फाई कर। सेटिस्फाई का मतलब समझ गया ना, कि इसमें x और y की वैल्यू डाल दो, 3p + में 2q बराबर 1। तो अब आपसे पूछ रहा है कि देन p और q, p, q किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब p, q किस और के सॉल्यूशन होने वाला। तो आप एक काम करो, पहले p और q की वैल्यू निकाल दो ना, सिंपलीफाई करके देखो कितना बढ़िया इक्वेशन है। सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा दूं इसमें से, तो सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो p बराबर में 1 - q है ना। इस वैल्यू को इसमें पटक दो, कितना बन जाएगा, यहाँ से बनेगा आपके पास 3 1 - q प्लस में 2q बराबर 1। तो ये कितना बन गया, 3 - 3q प्लस में 2q बराबर 1। हाँ भाई, कितना बन रहा है, ये बनेगा माइनस का q, उधर जाके जाएगा 1 - 3 जाएगा -2। तो q की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2 आ गई है। कितनी आ गई, 2। और जब Q2 आ गया है, Q2 आ गया है, तो P भी निकाल लो। P कितना जाएगा, 1 - q है, तो 1 - 2 यानी कि इतना आ गया माइनस का। अब P और Q आ चुका है अपने पास, हाँ दोनों आ गए। तो अभी किसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आप इसमें ऑप्शंस में वैल्यू रख के देख लो, है ना। P और Q की वैल्यू रख के देख लो, उससे पता चल जाएगा आपको किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो भाई, अपने पास P - 1, तो इसमें रखोगे आप -1, तो ये हो गया -3। और इसमें रखोगे 2q की वैल्यू, तो ये जाएगा आपका कितना, 4 2 8। ऑप्शन ऑप्शन को चेक करो, देखो ऑप्शन ए मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें रख लो 3 इंटू में कितना आ रहा है, -1, और प्लस में 4 इंटू में कितना आ रहा है ना। ये पी और क्यू सेटिस्फाई करा रहा हूँ, तो उसमें पुट कर रहा हूँ एक्स और वाई की जगह। ये Q2 आ गया, तो ये कितना आ गया, 5 के बराबर है क्या ये, तो -3 प्लस में 8, ये बराबर 5 है, तो बिल्कुल सही है, 5 बराबर 5 है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी और भी चेक कर लो, देख लेते हैं, ओरली चेक कर लेते हैं, चलो ओरली चेक करते हैं, फास्ट फास्ट चेक करते हैं। -1, ये बनेगा -5, है ना। और ये 2 रखूंगा, 4 दूनी 8, तो -5 + 8, 4 थोड़ी होता है, -5 + 8 तो अपना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें रख के देखो, तो ये आ जाएगा कितना, -5 बनेगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि पी की वैल्यू -1 इसमें रखनी है। तो -5 बन गया, और यहाँ पर रखूंगा तो कितना बन जाएगा, 10। तो -5 + 10 तो 5 होता है, 4 नहीं होता, और डी तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ए। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, ये और ये, इनका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन कॉमन है, तो के वैल्यू बताओ। कॉमन का मतलब समझ गए ना, ये तीनों की तीनों लाइन है, तीनों तीनों लाइन की इक्वेशन है, तीनों की तीनों लाइन की इक्वेशन। तो तीनों की तीनों किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन को पूछने की जगह वो ये भी कह सकता है कि तीनों लाइंस कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट का मतलब समझ गए, ऐसी लाइंस जो यहाँ पर से 3 से 2 या 2 से ज्यादा लाइन, दो दो तो नहीं कह सकता, 2 से ज्यादा लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस सिर्फ वो होती हैं जो दो लाइंस किसी एक पॉइंट से पास हो।
यानी कि दो लाइंस के रेफरेंस में आप इंटरसेक्टिंग बोलते हो, बाकी दो से ज्यादा लाइंस होते ही जो एक पॉइंट से पास होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, ध्यान रखना। तो इसको कॉमन सॉल्यूशन बोलने का मतलब है, कॉन्करेंट लाइंस भी बोल सकता है। तो इन तीनों इक्वेशंस का एक ऐसा पॉइंट बताओ जो तीनों सेटिस्फाई करे। तो कुल मिला के आप पहले सोल्व कर लो इनको, क्योंकि आप आराम से रिजोल्व कर सकते हो इनको। हाँ भाई, क्या करना है इनको, एलिमिनेट कर लेते हैं ना। देखो y का कोफिशिएंट, y को टारगेट करता है, y की सुपर ही ले ली मैंने। इनको क्या करेंगे, माइनस माइनस सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये बन गया माइनस का, ये बन गया प्लस का, ये बन गया माइनस का। तो भाई क्या आएगा आंसर, ये बन गया x-3x -2x कुर्बान। 7 - 15 कितना होता है, 8 और 7 15 होता है। तो ये आ गया आपका -8। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 4 आ गई। अब अगली बात कर लेते हैं, तो इसमें पुट कर लो किसी में भी। तो मैंने उठाई ये वाली x-3y बराबर में 7, पुट कर लो इसमें। 4 - 3y बराबर 7। तो यहाँ से कितना आ गया, -3y, और ये 7 - 4 हो जाएगा कितना, 3। देखो इधर जाएगा, इधर है ना, ये तो आसान चीज है यार, है ना। तो -3y बराबर 3 है, काटो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जैसे आ गई है तो उठाओ। आजा, आजा भाई आजा, तेरा काम आ गया। इसको उठाया मैंने, मैंने बोला भैया आ जाओ, ये आ गई उठ के। अब हम करते हैं काम। तो यानी इसमें रख दो वैल्यू, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों सेटिस्फाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉमन सॉल्यूशन की बात कर रहा है। एक्स की वैल्यू 4 प्लस में के इंटू -1 बराबर 13। तो माइनस के बराबर में 13 -4 कितना हो गया, बताओ। ये आ रहा है माइनस के बराबर है 13 - 4 कितना होता है भैया, 9 होता है। तो के की वैल्यू माइनस के उधर जाएगा, -9 इसका आंसर है। ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करें। अच्छा, आगे बात अब अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने आज पूरा की पूरा लेक्चर था एल्जेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर लिया, एलिमिनेशन के स्पेशल केस ले लिए, आर्बिट्ररी फॉर्म्स वाले क्वेश्चन भी करा दिए, और थोड़े मोटे 2-3 ऐसे छोटू मोटू क्वेश्चन भी कर लिए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, वो बताऊंगा उसी के अंदर। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं।